नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में यह पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम आपको सटीक जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको आपके क्षेत्र की हकीकत से रूबरू कराते हैं। आपको बताएंगे विधायक जी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया है, क्या समस्याएं हैं, किन वादों को लेकर आपने विधायक चुना है, उन वादों को लेकर आपके विधायक कितना समर्पित हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज हमारी टीम पहुंची है भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट पर, यह जानने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार कितनी तेज है और क्षेत्र की जनता विधायक के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। भिंड का मेहगांव विधानसभा क्षेत्र बेहड़, जंगल और उपजाऊ भूमि यहां की पहचान रही। कई सालों तक डकैतों, लुटेरों और ठगों का कर्म स्थल रहा, लेकिन अब यह इलाका पिछड़ेपन के लिए पहचाना जाता है। कृषि प्रधान विधानसभा में किसान परेशान हैं, रोजगार के साधन नहीं होने से युवा परेशान हैं, विकास न होने से जनता परेशान है। मेहगांव विधानसभा में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य कभी मुद्दे बन ही नहीं पाए, क्योंकि यहां चुनाव ही जाति के आधार पर होते हैं। राजनीति की बात करें तो यह सीट कभी एक दल की नहीं रही। जनसंघ, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, बहुजन संघर्ष दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। बीते 25 साल की राजनीति देखें तो मेहगांव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन 2018 के चुनाव में ओपीएस भदौरिया ने बीजेपी के किले में सेंध लगाई और बीजेपी प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराकर यह सीट कांग्रेस की झोली में डाली। हालांकि 15 महीने बाद ही सिंधिया के प्रभाव में ओपीएस भदौरिया ने कांग्रेस भी छोड़ दी और विधायकी भी। ऐसे में मेहगांव में एक बार फिर उपचुनाव होने हैं। हालांकि दल बदल के इस पूरे घटनाक्रम में ओपीएस भदौरिया का कोई नुकसान नहीं हुआ। बिना विधायक बने ही वो राज्य मंत्री बना दिए गए और बीजेपी ने उन्हें मेहगांव से प्रत्याशी भी बना दिया। लेकिन इस बार ओपीएस भदौरिया के लिए यह सीट जीतना जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर वो हारे तो मंत्री बने रहना मुश्किल होगा। वहीं कांग्रेस के लिए हर सीट पर करो या मरो की स्थिति है। कांग्रेस ने अटेर से विधायक रहे हेमंत कटारे को उम्मीदवार बनाया है। तो बीएसपी ने भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए योगेश मेधा सिंह नरवारिया को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय रंग दे दिया है। मेहगांव में चुनाव जरूर हो रहे हैं, लेकिन शायद विकास इस बार भी मुद्दा ना हो। इसकी भी कई वजह हैं। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको मेहगांव विधानसभा के स्थानीय मुद्दों से रूबरू करवाएंगे, आम लोगों और किसानों की बात सुनवाएंगे, राजनीतिक और जातीय समीकरण भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए विधायक रहते ओपीएस भदौरिया जनता के वादों पर कितने खरे उतरे। 15 महीने विधायक रहते उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, सड़क, बिजली, पानी के लिए किए गए वादे कितने पूरे किए, और अगर वो दोबारा विधायक बने तो क्षेत्र की जनता को देने के लिए उनके पास क्या है। हालांकि ओपीएस भदौरिया पर सबसे बड़ा आरोप है उन्होंने जनता के वोट के साथ सौदेबाजी की और जिस पार्टी को जनता ने वोट दिया था उसे छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। भाई साहब, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 2018 में आपको टिकट दिया, आपको जनता ने जिताया कांग्रेस के टिकट पर, आप
पार्टी छोड़ के चले गए, फिर आप दोबारा से चुनाव में जनता आपको वोट क्यों दे? उस कांग्रेस में जिसको मैंने 30 साल अपने खून पसीने से सींचा और हमारे वोट से सरकार बनाई, उस कांग्रेस में रह के मैं अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहा था, अपने क्षेत्र का मान सम्मान नहीं रख पा रहा था। और जब मैंने ये महसूस किया कि जिस पार्टी में रह के मैं अपने मतदाता का सम्मान नहीं कर सकता, अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता, तो ऐसी विधायकी से फिर अर्थ ही कह रहा जाता है। इसलिए मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया। और मैं आज पूरे क्षेत्र की जनता को सब पता है कि कांग्रेस में रह करके मुझे अपमानित किया जा रहा था, क्षेत्र के विकास में रोड़े अटकाए जा रहे थे। इसलिए जनता ने मेरे निर्णय को स्वीकार किया है और जनता मेरे साथ है। ओपीएस भदौरिया को जनता ने विकास के लिए चुना था, लेकिन वो सिंधिया राग अलाप रहे हैं, कमलनाथ पर आरोप लगा रहे हैं। विकास के नाम पर उनके पास कुछ कहने बताने को नहीं है। शिक्षा, चिकित्सा और खराब परिवहन व्यवस्था उनके लिए मुद्दे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि विधायक रहते उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया। यदि दोबारा से जनता आपको चुनती है तो क्या मुद्दे होंगे जो आपके लिए प्राथमिकता होंगे जनता के विकास के लिए? आज भी मुद्दे हैं क्षेत्र को बुनियादी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो और चाहे यातायात के साधन की बात हो। ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के मेरा संघर्ष जारी रहेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस क्षेत्र में जब भी विकास हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, भिंड जिले से 1 नहीं 2 नहीं 3 मंत्री रहे, पर इस अंचल में विकास के नाम पे एक कील भी नहीं ठोकी गई। ये दुर्भाग्य की बात है, पर जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। मेहगांव विधानसभा की खास बात यह है कि यह इलाका सिंधिया परिवार के प्रभाव से भी अछूता माना जाता है। भिंड लोकसभा से सिंधिया घराने की बेटी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें यहां की जनता ने नकार दिया था। ऐसे में ओपीएस भदौरिया के पास जहां सिंधिया के सहारे के करिश्मे की ज्यादा उम्मीद नहीं है, वहीं उनके सामने बीजेपी के कैडर को साधने की चुनौती भी है। भदौरिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। ऐसे में बीजेपी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को उन्हें अपनाने में दिक्कत तो होगी ही। वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे हेमंत कटारे को अपना उम्मीदवार बनाया है। कटारे पड़ोसी सीट अटेर से एक बार विधायक रहे हैं और कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरा रहे पूर्व मंत्री सत्यदेव कटारे के बेटे हैं। पिता सत्यदेव कटारे के निधन के बाद उन्हें सहानुभूति लहर में जीत मिली थी, लेकिन 2018 में वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। कटारे के सामने एक मुश्किल पार्टी के नाराज लोगों को साथ रखने की भी होगी। मेहगांव मेरा बहुत पुराना विधानसभा क्षेत्र रहा है, ये बात सही है। यहाँ से प्रतिनिधित्व पहली बार कर रहा हूँ। मेरे पूज्य पिताजी 2 बार लोकसभा लड़ चुके हैं और एक बार 20,000 से, एक बार शायद 30,000 के लगभग आंकड़ों से यहाँ से जीत मिली है। मेहगांव से मेरा जो रिश्ता है वो मेरे पिता के समय से है और वो रिश्ता जीवन का रिश्ता है, कोई चुनाव का रिश्ता नहीं है। जहाँ तक इस बार के मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। उपचुनाव होना नहीं था। 5 साल का जनता ने मैंडेट दिया था कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाकर, लेकिन कुछ लोग, मैं मेहगांव की बात करता हूँ, एक व्यक्ति जिसका नाम ओपीएस भदौरिया है, जिन्होंने सीधे लोकतंत्र की हत्या करके अपना सौदा किया। बेंगलोर में मंडी लगा के पहली बार विधायकों की मंडी लगाई और उसमें अपना सौदा किया। कितने में किया आप जनता से पूछेंगे तो बेहतर बताएंगी। ऐसे लोगों को जवाब देना है और पुनः कमलनाथ जी को, जो उनके अधूरे काम और सपने रह गए थे, उनको वापस सीएम बनाकर जनता को स्थापित करना है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विकास का मुद्दा तो होता ही है, लेकिन इस समय विकास बहुत छोटा मुद्दा है। देश के लोकतंत्र को बचाना और बाबा साहब के संविधान को बचाना, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देश को बचाने का ये चुनाव है और इसलिए चुनाव सीधा जनता के और बीजेपी के लोकतंत्र के हत्यारों के बीच का चुनाव है। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, जनता से जो वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और यही कारण है कि उनको पार्टी बदलनी पड़ी। देखिए, कहने में और करने में दोनों में अंतर है। ओपीएस शिवराज सिंह चौहान से ही बात शुरू करता हूँ। अटेर उपचुनाव हुआ, इन्होंने उपचुनाव में आके
घोषणाओं कर करके इन्होंने लोगों को परेशान कर दिया है कि मतलब ऐसा दिखा दिया जैसे अटेर जो है अब अगले बार जो है स्वर्ण क्षेत्र बन जाएगा। आप आज अटेर में जाएं और किसी भी एक आम नागरिक से पूछे क्या शिवराज सिंह चौहान की एक भी घोषणा पूरी हुई? और वही काम ओपीएस भदौरिया ने किया। अब होता क्या है, इस बार पार्टी अलग थी लेकिन जैसे झूठे झूठे भाई थे दोनों, अब दोनों के साथ मिल गए, कुंडली मिल गई, साथ में एक पार्टी में एक उसमें आके बैठ गए हैं। लेकिन जहाँ तक बात की जाए, भावना होनी चाहिए काम करने की। ओपीएस भदौरिया जी ने कहा कि हम अमायन को तहसील बनाएंगे, आज तक नहीं बना पाए। और मान लीजिए अगर उनका काम नहीं हो रहा था, मैं उन्हीं की बात को लेता हूँ, उन्होंने ये कहा कि किसानों के हित में वो सड़क पे उतर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, किसानों के हित में उतर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। ऐसे कैसे सड़क पे उतरे? आप बिना विधायक के राज्य मंत्री बन गए, वल्लभ भवन में सड़क है, आप एसी कैबिन में बैठ के आप किसानों को मूर्ख बना रहे हैं कि उनकी लड़ाई लड़ रहे हो। क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई आदमी बिना विधायक के मंत्री बन गया, वो भी पार्टी बदल के? सीधी सीधी बात है, सौदेबाजी हुई है। बेंगलोर में तय हुआ, उसके बाद तय होके वो यहाँ भोपाल आए और पहले ही तय हुआ कि हमें कितना आप माल देंगे, क्या क्या देंगे, कैसे मंत्री पद देंगे, और उसके बाद तय होकर यहाँ पे आया। जनता के मतों को बेचा गया है बेंगलोर में जाकर के। और भिंड की ये स्वाभिमानी, वो ऐसा भिंड का आप जानते हैं, भिंड जिला पूरे देश की रक्षा करता है। यहाँ का व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी है और देश के लिए जान देने वाला व्यक्ति है। ऐसे जगह पर गद्दारी करना, ऐसे लोगों के मत को बेच के आना, लोकतंत्र की हत्या करना बहुत ही गलत कृत्य है। महंगाओं की जनता का विश्वास ओपीएस भदौरिया से उठ चुका है और इसलिए पिछली बार 26,000 से उनको जो जिताया था, इस बार उसके दुगने मतों से हराएगी जनता। भिंड जिले में होने वाले हर चुनाव में जातिगत समीकरणों का प्रभाव देखने को मिलता है। यही वजह है कि मेहगांव में भी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर ही प्रत्याशियों के टिकट तय किए जाते रहे। अगर एक दल ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाता है तो दूसरा दल उसके सामने क्षत्रिय दावेदार मैदान में उतार देता है। इसके साथ ही अपने अपने दावेदारों का बैलेंस बनाने और सामने वाले दावेदार का गणित बिगाड़ने के लिए भी दूसरे दलों का सहारा लेकर जातिगत समीकरण बिगाड़ने या बनाने की राजनीति की जाती है। बात अगर मेहगांव के मिजाज की करें तो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्या है। भले ही कई सरकारें बदली हों और हर किसी ने इस इलाके के विकास के दावे किए हों, लेकिन दावों की हकीकत जमीन पर नजर नहीं आती है। ये बताइए दादा कि इस बार जब वोट डालने जाएंगे, कौन सा मुद्दा जो है वो आपके लिए ज्यादा बड़ा है? भाई समझा मैं ना या वक्त आए रह जा रहा मैं दवाई। अच्छा, आप जब वोट डालोगे क्या सोच के वोट डालोगे? कौन कौन से विकास है जो आप चाहते हो अपने अपने इलाके में? हाँ हाँ, विकास का चाहता है। विकास तो हमारे यहाँ कछु भाव ही नहीं, पंचायत के ना भाव। ये हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं। अच्छा, आप किसान हैं, खेती बाड़ी के लिए क्या कुछ सुविधाएं आपको मिल पा रही है, क्या नहीं मिलती? खेती बाड़ी को कछु सुविधा तो है, गांव विकास करना सुविधा ना आती। कुछ और लोग भी हैं। दादा आप बताइए कि आप ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए, ये विधानसभा भी ग्रामीण है, क्या अगर खेती किसानी की बात करें, कर्ज माफी की बात करती है एक सरकार, दूसरी कहती है कर्ज माफ नहीं हुआ, हम किसानों को समृद्ध बनाएंगे, क्या लगता है कि कितना कुछ बदलाव हुआ है आप लोगों का? कछु बदलाव नहीं, पानी तक मिल नहीं रहा किसानों को। आखिर पलेवा को टाइम है और अभी आखिर पानी अब नहर बनाई छोड़ोगा, तो ऐसी व्यवस्था खराब है ये किसान की। पानी नहीं लग पाएगा तो सेवा नहीं होगा तो फसल का होगी। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। आप बताइए वैसे कि क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे या मुझे? अबे वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अभी फलेवा ही नहीं हुआ है, या फलेवा जब चुनाव शादी पे है फिर भी अभी पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कब देंगे पानी? सबसे बड़ी समस्या अभी पानी की है, किसान बहुत परेशान है। एक बात ये भी आती है कि आपके जो विधायक है उनके बारे में कांग्रेस ये कहती है कि 35 करोड़ रुपए लेके बिक गए, क्या ऐसा कुछ हुआ है? सुना है, मैंने ऐसा सुना है, तो सभी बता रहे कि 35 करोड़ या जो भी कुछ हो, देखा तो नहीं है, सुनवाई में आया है। तो लोगों ने एक वोट की कीमत 66 रुपये निकाल के बताया था, तो दूसरा चुनाव है तो 1300 से ऊपर जा रहा है, तो प्रत्येक मतदाता को कम से कम 1300 रुपये मतदाता भी को भी चाहिए, 13,000 रुपये चाहिए प्रत्येक मतदाता को हिसाब से। अजय भाई मतदाता को वोट 13,000 रुपये देगा, कब सब चल ही रहा है जी, बस तो मतदाता भी लेगा पैसे, तो क्या करे? अच्छा जी बताओ, आप भी बताओ। सब बेरोजगार है, क्या है, कोई कहीं बदलते आते रह के दल बदलो के कुछ करो, कुछ ये चलता ही रहता है। कोई विकास तो हुआ ही नहीं अभी तक।
आपकी नजर हाँ, कुछ और लोग भी हमारे साथ। आप बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप वोट करने जाएंगे इस बार? जैसे कि चौराहा पे रोजगारी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, ना चौराहा पानी हेडपम्प में कोई पी कोई लेडीज आए, टॉयलेट के भी लिए जगह नहीं यहाँ, जहाँ भी देखो तहाँ भी कुछ जगह ही नहीं विकास यहाँ कहीं भी। लेकिन आपके जो विधायक जी हैं वो ये कहते हैं कि हम जनता के काम नहीं हो रहे थे इसलिए हमने बीजेपी में आ गए। अब 6 महीने बीजेपी में रहते हुए उन्होंने बहुत काम करा दिए। कछु ना कराया जाए, से काम वैसे ही चल रहे हैं कि मिलने की घोषणा कर दे और कछु काम है ना। जी आप अवैध उत्खनन को लेकर कुछ बात कर रहे थे। अवैध उत्खनन का क्या रहे? क्या अवैध उत्खनन की बात? रेत के बारे में कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि अवैध उत्खनन बहुत बढ़ गया है अंचल में। हाँ चल रहा है, रेत बराबर कंटिन्यूस चालू है। तो कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है कि उसमें सीधा मंत्री जी और उनके परिवार के लोगों का। अब ये तो पार्टी बंदी है, एक दूसरे पे लालचन लगाते रहते हैं, फिर ये नहीं पता चला कौन रहा है। रेत चल रहा बराबर कंटिन्यूस जारी है। इस बार के चुनाव में जहां जनता के लिए विकास बड़ा मुद्दा है, तो वहीं ओपीएस भदौरिया का बीजेपी में चले जाना भी लोगों के गले नहीं उतर रहा। भले ही ओपीएस भदौरिया बार बार कह रहे हैं काम न होने के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी, अब बीजेपी में हैं तो विकास होगा, लेकिन उनके पास इसका जवाब नहीं कि इलाके में जब बीजेपी के ही विधायक थे तब विकास क्यों नहीं हुआ। महगांव का एक गांव है जहां पर हम मौजूद हैं और एक प्रतीक्षालय में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे हम एक करके चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भाई साहब कि क्या मुद्दा रहेगा जब आप चुनाव आ गए, अब 3 तारीख को जब वोट डालने जाओगे, क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपके, किन आधार पर आप वोट करेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास चाहते हो? चाहे तो कचू नहीं आ रहा, चाहे वोट डाल दो चाहे कुछ कर दो, विकास कचू नहीं आ रहा। वो तो फिर भी बिच जाए, चाहे हेमंत हो चाहे ओपीएस हो चाहे को हो, फिर भी बिच जाए का भरोसा है। क्या तो वोट नहीं डाल तो ही ठीक है। विकास का चुनाव अपना विकास करता है, चाहे को हो अपना बना लेता है, फिर बेसक जनता मर जाए, चाहे पानी आए न रहो, न लाइट मिल रही, न कचू आ रहा, किसानों का आ रहा कचू नहीं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि 15 महीने वो सरकार में रहे, लेकिन आप लोगों के काम नहीं हो रहे थे, आप लोग उनसे कहते थे इसलिए उन्होंने पार्टी बदल ली। अरे कौन कही थी? वो तो सिंधिया ने कही थी, यहाँ कौन कही थी? और सिंधिया कहते थोड़ी वोट मिलेंगे यहाँ से, सिंधिया ने कहते बिना वोट मिल जाएंगे। तो मेला में बैठे थे, सिंधिया ने कहती पार्टी बदल ले तो बदल रही। अब भैया सर सिंधिया की जागीर है, सिंधिया थोड़ी जागीर चला रहा है यहाँ, जनता अपने हिसाब से वोट देगी। शिवराज जी तो कह रहे हैं कि कर्ज माफी हुई नहीं, कमलनाथ जी कहते हैं हमने कर्ज माफ किया, क्या लगता है? क्या किया ना कसुना बहुत ना बिलो माफ का काम है, कछु आओ बिल को माफ कर देखो बिल माफ पे का आओ कसुना 14,000 को बिल दरो अब। तो जो आपने किसान क्रेडिट कार्ड या पहले जो कर्ज लिया था वो कुछ माफ हुआ था कुछ? नहीं कसुना हमारा कर्ज वाला हो ना कर्ज वाला को दे दो ले जाए पैसे वाले कर्ज पूरे देना पड़े पाने गरीबों को देवो। तो जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। आप बताइए कि क्या समस्याएं हैं आपके इस इलाके की? आप किसान हैं, गांव में रहते हैं, किस तरह की समस्याएं हैं? विधायक जी से कभी कहा हो, उन्होंने सुनाई की? कचूना समस्या का मिला तब का मिलते नहीं हो विधायक जी? कहाँ मिलता है यहाँ लॉकडाउन चलो बेंगलोर में गेंद खेल रहे हैं। हाँ जी, आप बता दीजिए जब लॉकडाउन था तब क्या हो रहा था? कचू नहीं भूखे मारी पड़ रही भी अपन नहीं के बेंगलोर में गेंद खेल रहा है विधायक, पूरे विधायक यहाँ जनता मर रही भूखमरी से। महगांव की मिट्टी उपजाऊ है, पास से ही 2 बड़ी नदियां गुजरती हैं, लेकिन विडंबना देखिए, किसानों के लिए नहर में पानी नहीं है, वो भी तब जब चुनाव सिर पर हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, आम लोग भी पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं। महगांव विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं मंत्री ओपीएस भदौरिया, उनके दावे हैं कि ग्रामीण अंचल में पेयजल से लेकर समस्त सुविधाओं का ध्यान रखा गया और लोगों को उन सुविधाओं से निजात दिलाने की कोशिश की गई है। हम एक गांव में मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं हाईवे से सटा हुआ ये गांव है। यहाँ जो हाईवे पर हैंडपंप हैं, ये जो बस्ती है यहाँ के लोग रहते हैं वो इसी पर आश्रित हैं, लेकिन ये हैंडपंप जो है वो लंबे समय से ख़राब है और लोगों को हाईवे क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा बताइए कि किस तरह से परेशानी होती है हैंडपंप जब ख़राब हो जाता है? जहाँ पे तो परेशानी ही दरी है सर, कोई समारे भी नहीं आओ तो जैसे कहो तो अपने की माँ वो दरखास्त दो तब हम समारेंगे।
तो आपको फिर पानी लेने कहाँ जाना पड़ता है? पानी लेने ये बालंग की तरफ जाना पड़ता है, वो ये खाली जी हेडपम्प है, बस जी खराब है तो प्यास ही नहीं मनना पड़ता है। तो जो हाईवे है, हाईवे क्रॉस करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ जी, हाईवे क्रॉस करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं टकरा जाएंगे तो मान लो बहुत बच गए तो कई बार टकरा गए हैं यहाँ पर, कई बार टकरा गए। अब क्या करें? लेकिन आपके जो विधायक हैं ओपीएस जी, वो तो कह रहे हैं कि बहुत सारे हैंडपंप लगवाए, बहुत कुछ काम। विधायक ना बोलो कहा पूर्ति तो सिविल लगे राज्य यहाँ लगे, तब कहा पूर्ति तो लगे, मना हेडपम्प लगे, घर का लगे। कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो हाथ में जो है वो कुछ बर्तन लेकर पानी भरने जा रहे थे, हम उनसे बात करेंगे। ये बताओ कि पानी भरने कहाँ जाते हो? हाईवे पार जाते हैं पानी भरने। किस तरह की परेशानी आपको होती है? रोड क्रॉस करने की। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये खुद अपने घर के लिए पानी भरने जाते हैं और ये बता रहे हैं कि हाईवे क्रॉस करके इनको जाना पड़ता है और ऐसे में कहीं ना कहीं हादसे की जो आशंका है वो बनी रहती है। जनता जानती है कि ओपीएस भदौरिया अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर बीजेपी में गए हैं। हालांकि जनता को इससे कोई मतलब नहीं, जनता को तो सिर्फ विकास चाहिए, जो उन्हें आज तक नसीब नहीं हुआ। ना तो किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, ना गांव में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। बात अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की करें तो गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आज भी भिंड या ग्वालियर ही जाना होता है। पूरे इलाके में अवैध उत्खनन भी एक बड़ा मुद्दा है। वहीं इस बार कर्ज माफी, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण और बेरोजगारी के मुद्दे भी चुनाव को प्रभावित करेंगे। मूलभूत सुविधाओं के अलावा बिकाऊ और जातिवाद का मुद्दा भी इस सीट पर अहम रहने वाला है, क्योंकि महगांव में जातिगत आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन किया जाता रहा है। हार जीत का फैसला भी उसी लिहाज से होता है। यहां क्षत्रिय वोटर 45,000 हैं, ब्राह्मण 30,000, वहीं ओबीसी वर्ग के नरवरिया, गुर्जर, बघेल और कुशवाहा लगभग 1 लाख हैं, जबकि SC/ST के भी लगभग 50,000 वोटर्स हैं। वर्तमान चुनाव की बात करें तो बीजेपी की तरफ से क्षत्रिय, कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मण, तो बीएसपी ने ओबीसी प्रत्याशी पर दांव खेला है। ऐसे में अगर तीनों प्रत्याशियों को जातिगत वोट मिलते हैं तो SC/ST और मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में होंगे। महगांव में प्रतिनिधित्व की बात करें तो बीते 5 चुनावों में यहां 3 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 बार विजयश्री मिली। वहीं 1 बार यहां निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 2018 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया ने 61,560 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के राकेश शुक्ला 35,740 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। 2013 के चुनाव में बीजेपी के मुकेश चौधरी ने इस सीट पर ओपीएस भदौरिया को 1,273 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी। वहीं साल 2008 में बीजेपी के राकेश शुक्ला यहां से विधायक बने थे। महगांव के सियासी और जाति समीकरण देखकर लगता है कि बीजेपी को प्रदेश में आधी अधूरी सत्ता पाने से अति उत्साह में आने की जरूरत नहीं है। उन्हें उपचुनाव को चुनौतीपूर्ण मानकर मैदान में उतरना होगा। महल के विलय होने से बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद तो है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। ऐसे में जनता के जमीनी मुद्दों को नजरअंदाज करना बीजेपी और ओपीएस भदौरिया को भारी भी पड़ सकता है। शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, महगांव।